आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विद्वान सचिव महोदय एवं सभी विद्वान अधिवक्तागण, हमारे मंचासीन सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी राजेश जी, हमारे एसडीएम साहब शहनवाज आलम, बिपिन बाबू, विद्वान एसडीएम सह सब जज श्री शिव कुमार शर्मा जी, हमारे एग्जीक्यूटिव साइड से प्रतिनिधित्व कर रहे एसडीएम साहब, मीडिया कर्मी, तमाम सुरक्षा गार्ड में लगे हुए हमारे अहर्निश कर्तव्य पथ पर अग्रसर सिपाही, जवान एवं तमाम दूर दूर से आए हुए सभी दर्शक वृंद, माननीय दर्शक वृंद, आज हम आप लोगों के समक्ष यहाँ जो आए हैं उसका मकसद उद्देश्य ये है कि आगामी 11 फरवरी 2023 ईस्वी को नेशनल स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। हमारे बेगूसराय जिला में भी लगातार हर 3 महीने पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन होता है और मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है, अपार खुशी, यह कहते हुए सूचित करते हुए अपार खुशी हो रही है कि पिछले बार जो लोक अदालत हुआ था उसमें मझौल अनुमंडल के द्वारा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया। न केवल हमारे विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी पदाधिकारी जी के द्वारा बल्कि एग्जीक्यूटिव साइड से भी हमारे एसडीएम साहब के द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। साथ ही साथ कर्मचारीगण और जितने भी तमाम हमारे विद्वान अधिवक्तागण हैं और सभी जितने भी यहाँ पर वादकारीगण हैं, सभी का भरपूर सहयोग रहा। यही कारण है कि मझौल अनुमंडल जिला अनुमंडल से भी अधिक, जिला मुख्यालय से भी अधिक यहाँ पर डिस्पोजल हुआ था। हमको लग रहा है 150 के आसपास जो है ना कोर्ट केसेस डिस्पोजल हुए थे और किसी भी अनुमंडल में इतना ज्यादा डिस्पोजल नहीं हुआ था। सबसे पहले मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। अधिवक्तागण भी, सरकारीगण भी, न्यायिक दंडाधिकारी जी भी सभी अब इस पर जागरूक हो चुके हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, माननीय उच्च न्यायालय के बालसार बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज और हमारे जो है ना वो राज्य स्तर पर काम करती है, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल नालसा काम करती है और जिला स्तर पर डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आते हैं। 357 ए सीआरपीसी है, सीआरपी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 है, जिसमें कि सरकारी एक योजना है, योजना बनाई गई। सरकार क्यों योजना बनाती है? बहुत सारे इंदिरा आवास की योजना है, मनरेगा है, चाहे वह सुकन्या समृद्धि योजना है, चाहे महिला समृद्धि योजना हो, चाहे जितने भी सारी योजनाएं हैं वो क्यों बनाई गई है? लोक कल्याणकारी हितों को देखते हुए जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में, उसमें जो ये नीति निर्देशक सिद्धांत है कि राज्य को ऐसा करना चाहिए, इसलिए राज्य को उसमें संविधान में ही दिया गया है व्यवस्था कि आपको लोक कल्याणकारी कार्य करना होगा। जो जनता है वो जनता क्या है, ये टेबल है, चाहे ये मकान है, चाहे हम है, चाहे जो भी है, सारी संपत्ति है। और संपत्ति किसकी है? चाहे चल हो चाहे अचल हो, सारी संपत्ति सभी भूमि गोपाल की, सभी तो सरकार के हैं। जब हम सरकार की संपत्ति हो गए तो हमारे साथ यदि किसी प्रकार की घटनाएं होती है, प्रतिघटनाएं होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ही है। लेकिन आप कहेंगे कि हम तो जा रहे थे, हम वहाँ पुलिस नहीं था और हमारे साथ ऐसा घटना घट गई। सरकार के पास इतनी अर्थव्यवस्था नहीं है कि हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस की व्यवस्था कर सकती है। तो इसीलिए वह यदि आपके साथ घटना घटी जाती है तो सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए उसने ढेर सारी योजनाएं चलाई हैं। उस योजनाओं को जो है ना क्रियान्वित करना है, तो उसके लिए जो है डीएलएसए एक मंच बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, कि वहाँ पर एक जज साहब को ही वहाँ पर टोटल उनका जो है ना फुल टाइम उनको दे दिया गया है कि आपको ये देखना है कि आपको अगर लगता है कहीं कोई पीड़ित व्यक्ति है, कहीं गांव में कोई समस्या है, चाहे मान लीजिए वह योजनाओं से संबंधित बातें हैं जो सरकारी योजनाएं हैं और उस पर जो बैठे पदासीन पदाधिकारी हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर जो उस योजनाओं का जो है ना लाभ उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है,
जो महात्मा गांधी के आदर्शों का या संविधान के आदर्शों का जो सिद्धांतों की बात है कि गरीब जो अंतिम पौधान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उस पर भी आंखों का आंसू पहुंचा जा सके, वो नहीं हो पा रहा है। किसी भी प्रकार से आपको इंदिरा आवास हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे और सारी जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ आप तक नहीं पहुंच रहा है, तो आप उन सारी लाभों, उन सभी जो आपको दिक्कत परेशानियां हैं, अगर वहां पर पदाधिकारी काम नहीं कर रहे, होता है आपके साथ घटना घटती है, थाना जाते हैं, आपके साथ FIR लॉन्च नहीं होता है, उसके लिए हम बहुत सारी बातें नहीं कर सकते मन से, लेकिन किसी भी प्रकार की कठिनाइयों के चलते आपको नहीं हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज आपके सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर है। और आप वहां पर एक आवेदन दीजिए, एक छोटा सा आवेदन 2-4 लाइन का दे दीजिए। हम फॉरवर्ड फील्ड में हैं, चाहे आप अधिकारी हों, चाहे आप कर्मचारी हों, चाहे पदाधिकारीगण हों, विद्वान, सभी जानते हैं कि जो कर्म जो है ना सबसे पहले एक्शन लेना पड़ता है, उसके लिए हमें कुछ पेन लेना होगा। और यह जो है महापर्व है, इस पर अगर आप डिस्पोजल करते हैं, निष्पादन करेंगे, तो न केवल जो है उस वादकारी को जो है ना अपील भी इसका नहीं होता है। नेशनल लोक अदालत में अगर आपने डिस्पोजल कर दिया तो उसका कहीं अपील नहीं होगा, उसको जो है ना प्री लिटिगेशन स्तर पर ही उसका बात समाप्त हो जाता है। प्री लिटिगेशन के स्टेज पर भी आप समाप्त कर सकते हैं, पोस्ट लिटिगेशन पर भी यदि बात हो ही गया है, दोनों पक्षों में कंप्रोमाइज हो गया है। अगर हम यहाँ पर DLSA से बहुत सारे नोटिस भिजवा दिए हैं, अब जरूरत की इस बात की है कि उसको समय ससमय जो है ना तामिला कराया जाना। तामिला का अर्थ होता है सर्विस। जो हमने नोटिस बना करके दिया, वादकारी जो एक्चुअल है, चाहे एक्यूज है, चाहे इन्फॉर्मेंट है, उसके पास वह पहुंचा कि नहीं पहुंचा। नोटिस सिर्फ बना देने से थोड़े होगा, उसके लिए हमारे विंग क्या है। हमारे यहाँ पैरालीगल वॉलेंटियर्स है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के द्वारा यह कहा गया है कि सेक्शन 12 में कि जो गरीब आदमी हैं और जो कमजोर व्यक्ति है, जो महिला है, बच्चे हैं और SC ST का है मेंबर है, और भी जिनकी आय जो है 1.5 लाख रुपया से कम है, ऐसे लोग DLSA में जो है फ्री लीगल एड के तहत आपको निःशुल्क विधिक सहायता के तहत आर्टिकल 39A में भी है, और साथ ही साथ आर्टिकल 21 में जो आपका मौलिक अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें हुसैनारा खातून और MH हासकाट के बारे में कहा गया कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। स्पीडी ट्रायल प्राप्त करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। केसेज की गंभीरता के आधार पर उसका स्पीडी ट्रायल भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो छोटे छोटे मुकदमे हैं उसको जो है निष्पादन करना है, तो हमें इसके लिए अपना पूरा प्रयास करना होगा। और हम आप सभी तमाम लोगों से निवेदन करेंगे कि जो लीगल हमारे यहाँ PLVs हैं, पैरा लीगल वॉलेंटियर्स, हमारे यहाँ 85-100 हैं। अभी हमारे यहाँ फंक्शन में सिर्फ 15 लोग जो है ना निष्क्रिय थे, ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, उनको निष्क्रियता के आधार पर उनका नाम पर विचार नहीं किया गया। और अभी हमारे यहाँ 85 ये पैरा लीगल वॉलेंटियर्स हैं, स्वयंसेवी हैं, उनके माध्यम से आप जो है आप तामिला करवा सकते हैं। जैसे एक नियाज भी है यहाँ पर, नियाज अहमद, वो PLVs हैं, तो ये पूरे मजहल का यही देखते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी और भी PLVs की आपको, जैसे ये सक्षम है और भी जरूरत है डिस्पोजल बनाने में, तो हम और PLVs दे सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ